हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि आज हमने सीजीएल टायर 2 का पहला दिन जो एग्जाम हुआ है वो सभी बच्चे ने दे दिया है और उसका एनालिसिस हमने पूरे तरीके से भी दे दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि क्वांट में कैसा पेपर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में क्या है, तो हम उस दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे बताइए, अगर मैं मैथ की बात करूं तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आपका जो अर्थमेटिक और एडवांस है दोनों इस बार कुछ नए सिरे से आने वाले हैं। नए सिरे से क्या, जो आपके 100 क्वेश्चन आते थे वो 30 में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि काफी पोर्शन स्किप हो गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी हुआ है। जैसे मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, आपकी एक्स्ट्रा ऐड हुई है, स्टैटिस्टिक्स एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। जनरली क्वेश्चन पहले नहीं देखे जाते थे लेकिन इस बार देखे गए हैं आपके। एडवांस की अगर मैं बात करूं तो आपका ज्योमेट्री से एक दो क्वेश्चन ही बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री का छोटा भाई होता है जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं उससे भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अर्थमेटिक की मैं अगर बात करूं तो अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि में एक क्वेश्चन आपका सीपीओ में भी आया था, डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार से। एसआईसीआई का डिफरेंस है कि 2 साल का 3 साल का डिफरेंस कितना होता है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताए हुए हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो कुछ जो एक्स्ट्रा चैप्टर होते हैं, जो हिडन चैप्टर, जैसे बोट एंड स्टीम, टाइम, ट्रेन वगैरह, इनको जनरली बच्चे नहीं करते कि ये तो छोटे मोटे चैप्टर हैं, तो वो चैप्टर भी उठाए जा रहे हैं। ओवरऑल मैं लेवल की बात करूं मैथ का, आपका इजी टू मॉडरेट है। अगर आप 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो हार्ड, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेफ जोन में हो। बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, समय आपके पास सीमित है 60 मिनट का, 30 मिनट रीजनिंग, 30 मिनट मैथ। हो सके तो रीजनिंग में थोड़ा सा समय बचा के मैथ में कर लो। और आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ने का है। क्वेश्चन अपनी नाक की लड़ाई मत लड़ना, किसी भी क्वेश्चन पे नाक की लड़ाई कर दी तो समय बीत जाएगा, फिर आप पेपर को नहीं पढ़ पाओगे। मोटिवेशन लेवल अपना हाई रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वहीं पर आप बात करें हम रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग जो है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है यहाँ पर। और बच्चे 30 सवाल में ना 28 सवाल 29 सवाल करके आ रहे हैं, क्योंकि पेपर इजी आया। आज का पेपर इजी है तो अटेम्प्ट जो है वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। ओवर अटेम्प्ट जो है वो करीबन 120 से ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, तो उसमें आपका सबसे पहले मैं बात करूंगा सिटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें कि आपका सर्कुलर लीनियर इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिलोजिज्म का, इंपॉर्टेंट है, एक दो सवाल पूछे गए हैं अभी। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। अब यहाँ पर करीबन 5-6 सवाल हैं जो कि क्रिटिकल से पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेटमेंट आर्गुमेंट रहा, स्टेटमेंट कंक्लूजन रहा, स्टेटमेंट एजम्पशंस है, या स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। ये चारों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग रिवाइज कर लीजिएगा। इससे सवाल आ रहे हैं। आज कंक्लूजन से नहीं आया, लेकिन आगे एग्जाम में कंक्लूजन भी आने की संभावना बन रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर है, वहां से आपके सवाल बन रहे हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड भी आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। आज नहीं आए हैं लेकिन नेक्स्ट में आपके पूछे जाएंगे। सीरीज में जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो पूछा गया है, लेकिन रॉन्ग नंबर नहीं पूछा गया। रॉन्ग नंबर आने के चांसेस बनेंगे। वहां पर ऑड वन आउट वर्ड वाला पूछा गया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर वाला आगे एग्जाम में आ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे रीजनिंग को लेकर थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ हमने आपको दिए हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जीके जीएस की, तो उसमें मेन रोल जो है आपका करंट अफेयर का काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और वो कहां से मिलेंगे, आपका एसएससी बोल्ट आ चुका है। वेबसाइट पे जाना या फिर चाहे एप्लीकेशन पे चले जाना oliveboard.in, वहीं पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको एसएससी बोल्ट का, वही डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सारी चीजें पूरा एक पीडीएफ मिल जाएगी महीने भर की। और हो सके तो तकरीबन 6 महीने से लेकर 8 महीने की पीडीएफ आप आराम से पढ़ जाना, सब कुछ उसी से कवर हो जाएगा जी। अगर मैं आपकी बात करूं ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की, तो जो बेसिक से क्वेश्चन है, एक वीडियो आपकी बन चुकी है, उसमें जो आपके आए हुए क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कराए हुए हैं। साथ ही साथ आपके टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दी, एक बार जाके उसको भी देख लेना। 4 बजे आपका निचोड़ ला रहा हूँ, पूरा का पूरा जो फैला हुआ है उसको एक कंसाइज फॉर्म में, जो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं, 8 से 10 मिनट का ही होगा, वो एक जगह आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और यही बार अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश पेपर भी इजी आया है। यहाँ पर पैसेज अगर बोलोगे कि पैसेज कितना आया, तो 3 पैसेज हैं और पैसेज के अंदर 5 सवाल पूछे गए हैं। वहीं पर क्लोज टेस्ट में भी आपके 5 सवाल पूछे गए हैं। बाकी वोकैब जो है उससे सवाल आए हैं आपके, 2 एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, फ्रेजल वर्ब पूछा गया है। उसके बाद सेंटेंस एरर पूछा गया है, स्पेलिंग एरर पूछा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश के भी हैं जो कि सवाल बन रहे हैं, इजी हैं, बच्चे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। आज का पेपर इजी रहा है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आज का अगर इजी रहा है तो आगे जो पेपर होगा वो भी इजी होगा। वो मॉडरेट हो सकता है। जो टॉपिक नहीं आए हैं उससे आने की संभावना बहुत ज्यादा है टॉपिक से। और आगे भी जैसे पेपर होता रहेगा उसका प्रॉपर एनालिसिस अपने चैनल पे कराते रहेंगे। कीप इन टच, बस वीडियो को देखते रहना। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, हम वहां आपका रिवार्ड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।